नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 15वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि सूत पुत्र कर्ण को अंगराज कर्ण नाम से क्यों संबोधित किया जाने लगा, और आज हम कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगभूमि में जब राजकुमार दुर्योधन कर्ण के अधिकारों की बात कर रहे थे, उसी दौरान पितामह भीष्म राजकुमार दुर्योधन से कहते हैं, मौन हो जाओ दुर्योधन, तुम इस समय ना तो युवराज हो और ना ही सम्राट, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी को भी कहीं का राजा घोषित करो। ये मत भूलो कि वर्तमान में महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा है। मात्र उनको ही ये अधिकार है कि वो किसी को भी कोई राज्य का राजा नियुक्त कर सकते हैं, वो भी हम सभी से परामर्श लेकर। और जब तुम्हारे अधिकार में ही कुछ नहीं है तो तुमने किस अधिकार से कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इस पर दुर्योधन पितामह भीष्म से कहते हैं, पितामह भीष्म, कदाचित आप भूल रहे हैं कि मैं हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र हूँ, और जो मेरे पिता का है उस पर उनके पुत्र का अर्थात मेरा भी अधिकार है। तो मुझे पूरा अधिकार है कि जो मेरे पिता की संपत्ति है, जो भविष्य में मेरी संपत्ति होगी, उसको मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इस पर पितामह भीष्म दुर्योधन से कहते हैं, पुत्र दुर्योधन, कदाचित तुमने मेरे वचनों को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा तुम्हारे पिता महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा है, मात्र उनको ही ये अधिकार है कि वो किसी को भी कोई भी राज्य का राजा नियुक्त कर सकते हैं, पर ये तभी संभव है जब हस्तिनापुर के वरिष्ठ उनकी बातों से सहमत हो। महाराज धृतराष्ट्र को भी ये अधिकार नहीं है कि वो स्वयं कोई भी निर्णय ले सके, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र मात्र एक कार्यकाली राजा है, उनका राज्य अभिषेक नहीं हुआ था, इसलिए हम वरिष्ठ अधिकारियों के मत के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर मामा शकुनी अपनी चाल चलते हैं और महाराज धृतराष्ट्र को भड़काते हुए कहते हैं, महाराज, पितामह भीष्म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भांजे दुर्योधन को कोई अधिकार नहीं है कि वो हस्तिनापुर की संपत्ति किसी को भी दे दे। पर महाराज, भांजा दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज का सुपुत्र है, और यदि उन्होंने किसी को वचन दिया हो और वो पूर्ण ना हो तो हस्तिनापुर के महाराज के सुपुत्र का बहुत बड़ा अपमान होगा, और महाराज के सुपुत्र का अपमान अर्थात हस्तिनापुर का अपमान। क्या आप अपने पुत्र के वचनों की लाज नहीं रखेंगे? आपको भांजे दुर्योधन को ये अधिकार देना ही होगा महाराज। इस पर महाराज धृतराष्ट्र राजकुमार दुर्योधन से कहते हैं, पुत्र दुर्योधन, तुम मुझसे या पितामह भीष्म से मंत्रणा किए बिना ही किसी को कोई वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है, परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता हूँ। पितामह भीष्म और महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के निर्णय से प्रसन्न नहीं थे, पर बात हस्तिनापुर के सम्मान पर आ गई थी। इस कारण उनको भी
कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करना पड़ा। और फिर राजकुमार दुर्योधन वहीं उस रंगभूमि में अपने रक्त से कर्ण का राज्य अभिषेक करते हैं और उनसे कहते हैं कि अंगराज कर्ण, अब तुम राजकुमार अर्जुन से द्वंद्व करने के पात्र हो और आज से तुम मेरे प्रिय मित्र भी हो। इस पर कर्ण दुर्योधन से कहते हैं, हे राजकुमार, मित्रता समानता और बराबरी मांगती है। कहाँ मैं एक सूत पुत्र और कहाँ आप एक राजकुमार। इस पर दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, कर्ण, कदाचित तुमने महाराज की घोषणा नहीं सुनी। उन्होंने तुम्हें अंगराज घोषित कर दिया है, इसलिए अब तुम राजनैतिक और समाजनैतिक दोनों ही रूपों में मेरे बराबर हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूँ कि मित्रता के इस बंधन को जीवन भर निभाऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार दुर्योधन कर्ण के गले लग जाते हैं। इतना प्रेम, सम्मान और अपनेपन का अनुभव कर्ण को जीवन में पहली बार ही हुआ था। कर्ण समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। कर्ण के आंखों से अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कर्ण ने क्षत्रियों से कभी भी किसी राज्य या उनकी मित्रता की आशा नहीं की थी। वो तो बस इतना चाहते थे कि ऊंचे वर्ग के क्षत्रिय और ब्राह्मण नीचे वर्ग के लोगों का अपमान ना करे। नीचे वर्ग के लोगों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और ये ऊंच नीच का भेद भी समाप्त हो जाए। राजकुमार दुर्योधन के वचनों को सुनकर कर्ण को ये विश्वास होने लगा था कि जिस प्रकार उनको सम्मान मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार वो भी अपने समस्त नीची जाति के लोगों को एक ना एक दिन सम्मानित जीवन अवश्य दिलवा कर रहेंगे। फिर कर्ण राजकुमार दुर्योधन से कहते हैं, हे राजकुमार दुर्योधन, मेरे लिए ये मित्रता मात्र उपहार नहीं है। मेरे लिए ये मित्रता पितृ और मातृ ऋण से कहीं अधिक बढ़कर है। ये राधेय कर्ण वचन देता है कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा। भले ही मेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, परंतु ये राधेय कर्ण अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कारण राजकुमार दुर्योधन और कर्ण की मित्रता का। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।